साइड में करके आप थोड़ा थोड़ा रज़ी अल्लाह नियाज़ हुसैन, रज़ी अल्लाह नियाज़ हुसैन, थोड़ा सा नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरज क़ाइम आले मोहम्मद या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समद अल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलद वलम यकुल लहू शरीकुम मिनज़ ज़ुल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिनल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन खसूसन बकियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम बगासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ खलीफा। सलवात बुलंद आवाज से पढ़िए। मोहम्मद। अगर देर से ज्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप इस मौसम को जहन से निकाल कर, जिन्हें वहां भी गर्मी लगी हुई थी, उनके कलेजे आज तक अली की विला से जल रहे हैं। गर्मी को भुलाइए, अली की मवद्दत को दिल में जगाइए और कंबल के सिर्फ 2 या 4 जुमले नक्शे लौह पे महफूज करके ले जाइएगा और फकीर के हक में दुआ कीजिएगा। जब अल्लाह ने आदम का और हव्वा का निकाह चौथे आसमान पे महमूद नामी फरिश्ते के जरिए पढ़वाया, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने आवाज दी, आदम हव्वा का हक महर अदा कर। चौक की मजलिसें सुनने की आदत है आप लोगों को, इस रंग में भी चौक सुनिएगा और दुआ कीजिएगा फकीर के हक में। आदम हव्वा का हक महर अदा कर, और जब तक जौजा का हक महर अदा न किया जाए जौजा हलाल नहीं होती। पहले एक शरीयत का मसला सुन लो। ये हम निकाह के वक्त कहते हैं कि लिखो 5 लाख, लिखो 50 लाख, लिखो 2 किल्ले जमीन, हमने कौन सी देनी है? जिसका ये नजरिया उसका निकाह बातिल है। जब अदाई नहीं करोगे तो निकाह बातिल है। अल्लाह कहते हैं आदम हव्वा का हक महर दे। जब तक हक महर न दे तू, तेरी नस्ल हलाल जादी नहीं होगी, तेरी नस्ल में हलाल जादे नहीं आएंगे। कहते या अल्लाह मेरे पास है क्या, मेरे पास है क्या जो तू। अल्लाह ने कहा आदम जिस नूर की वजह से मैंने तुझे फरिश्तों से सजदा करवाया, यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद, उस पे 5 मरतबा दरूद पढ़, तेरा हक महर अदा हो जाएगा। आले मोहम्मद पे भौंकने वालों याद रखो, जब तक आदम भी आले मोहम्मद की मोहब्बत का इजहार न करे।
अगर नस्ल आदम है, अगर आदम का हलाली बेटा है, तो मवद्दत आल अख्तियार कर। अब अल्लाह ने आदम से कहा, आदम तुझे खल्क करना, खल्क करने का मकसद जन्नत में रखना नहीं था, तुझे तो जन्नत में इसलिए रखा ताकि तू जाके अपनी औलाद को बता सके कि जन्नत कैसे है। अब आदम को कहीं उतारा, हव्वा को कहीं उतारा। आदम हव्वा के गम में रोता रहा। तवज्जो कीजिएगा, लफ्ज लीजिएगा, लफ्ज लीजिएगा कंबर के। आदम हव्वा के गम में इतना रोया, रिवायतों के अल्फाज हैं कि जहां पे बैठ के रोते थे नीचे पानी का गड्ढा बन जाता था, जहां से परिंदे पानी पीते थे। हव्वा ना मिली, अब आदम रोए भी और वसीला दिया। आदम 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 रोए भी और वसीला दिया कि ऐ अल्लाह तुझे उन नूरों का वास्ता जिनकी वजह से तूने मुझे मस्जिद मलाइक बनाया। आदम ने दो काम किए, एक रोया, एक वसीला अख्तियार किया। वो जो आदम का अजली दुश्मन था उसने कहा, या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था कि तू दो बातों से राजी हो जाता है, एक रोने से, एक वसीले से। मुझे तो पता ही नहीं था कि इन बातों पे तू राजी होगा। अब आदम की औलाद को न रोने दूंगा न वसीला बना। अल्लाह अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था कि तू दो बातों पे राजी होता है, तू दो बातों पे राजी होता है, एक रोने पे, एक वसीले से। कहते जी रोते क्यों हो? जिंदा के गम में रोते नहीं, जिंदा के गम में रोते नहीं। फिर कहते हैं जी खुद कत्ल करते हो, रोते हो, ऐसा करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ, मान लेते हैं कि हमने कत्ल किया। अब एक काम करते हैं, इस चौक पे हम जमा हैं कि साथ वाले चौक पे आप जमा हो जाएंगे। नहीं हो सकती। हम यहाँ पे चौक में है ना, आइए ये सामने चौक है, वहाँ पे जो खर्चा हो मैं करता हूँ। वहाँ साउंड लगवाइए, वहाँ दरिया लगवाइए, तंबू कायनाते लगवाइए, मिलके करते हैं। कातिलाने हुसैन पे लानत, तू वहाँ पे लानत कर। तवज्जो यार, तवज्जो कीजिएगा यार। आइए आइए आइए, एक काम और भी करते हैं, ना किसी शिया को जज बनाते हैं, ना किसी सुन्नी को जज बनाते हैं। एक गैर मुस्लिम को ले आइए, उसको इस चौराहे में खड़ा कीजिए और उसे कहिए कि अब हम कर रहे हैं तबर्रा शुरू, तू दोनों के चेहरे पे देख। हम भी कातिलों पे लानत करते हैं, वो भी कातिलों पे लानत करते हैं। जिसके चेहरे पे लानत परस्ती हो नजर आए, समझना वो कातिल है। मरकज इल्म है, ज़माना जाहिलियत से यूनान एक इल्म का मरकज था। 1977 में यूनान की सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज हुआ सुकरात के कत्ल का। अगर लफ्ज पहुंचे कंबर के तो दिलों से दुआ निकलेगी मेरे हक में। सुकरात का मुकदमा कत्ल मुकदमा हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुकरात कत्ल कब हुआ? हजरत ईसा से भी पहले, कबले मसीह, हजरत ईसा से भी पहले। लोगों ने इतराज किया, यार ये वक्त का भी ज़िया है, ये पैसे का भी ज़िया है। ये वाकया है आज से 2500 साल पहले का, कि आज सुप्रीम कोर्ट में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके सुप्रीम कोर्ट का वक्त क्यों जाया किया जा रहा है? तो जो यूनान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था
उसने एक तारीखी जुमला कहा, उसने एक लफ्ज था, उसने कहा क्योंकि सुकरात का कातिल भी यूनानी था। सुकरात का कातिल भी यूनानी था, सुकरात भी यूनानी था। जब तारीख में आएगा कि सुकरात कत्ल हुआ, कातिल यूनानी थे, अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम कातिल के साथ हैं या मकतूल के साथ हैं? हम कातिल के साथ हैं या मकतूल के साथ? उन्होंने सुकरात के कातिल को फांसी की सजा सुनाई, उसका मुजस्समा बना के चौक में लटका के उन्होंने यही बताया कि हम कातिल के साथ नहीं, हम मकतूल के साथ हैं। पूरा साल हम घर में बैठ के इंतजार करते रहते हैं, जब कोई नहीं आता फिर हम मुहर्रम में चौकों में अदालत लगा के और बताते हैं कि करबला में कातिल भी मुसलमान थे, मकतूल भी मुसलमान थे। हम चौकों में बैठ के कातिल पे लानत करके यही तो बताते हैं हमारा ताल्लुक कातिलों से नहीं, मकतूलों से। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। सलामत रहिए। नहीं मौला। हमें कहते हैं कि बाजारों में ना आया करो। पता नहीं क्यों आप लोग हर वक्त बाजारों में आ जाते हो, घर में बैठ जाया करो, चार दीवारी में बैठ के मजलिस करवाओ, हमें कोई एतराज नहीं। यही है ना भाई, कहते हैं हमें कि नहीं कहते? कहते हैं आप अपने इमाम बारगाहों की हदूद में रहो। तो ईद का दिन भूल गए? ईद का दिन भूल गए जब रसूल ने हसनैन को कांधों पे बिठा के मदीने की गलियों में हसनैन को बिठा के चक्कर लगाया। अगर रसूल हुसैन को लेके घर में बैठे रहते, अगर रसूल हुसैन को लेके घर में बैठे रहते तो हम भी बारगाह में रहते। हुसैन को लेके मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहा है रसूल, पता नहीं कितने चक्कर लग गए। इसका रावी है मुसलमानों का दूसरा खलीफा, रसूल का प्यारा सहाबी हजरत उमर। उन्होंने जब देखा कहते या रसूल अल्लाह, नेमल मरकब, नेमल मरकब, कितनी सोहनी सवारी है, कितनी सोहनी सवारी है। रसूल कहते तूने इंसाफ नहीं किया, ये न कहे नेमल मरकब, बल्कि ये बता नेमल राकिब, सवाल कितने प्यारे हैं। तो जो रसूल अपनी तारीफ हुसैन के बगैर पसंद नहीं करता, रसूल अपनी तारीफ। अच्छा बात सुने भाई, रसूल की तारीफ को क्या कहते हैं? नात। रसूल की तारीफ को क्या कहते हैं? नात कहते हैं। नात किसे कहते हैं? जिसमें रसूल की तारीफ हो। अच्छा कसीदा किसे कहते हैं? सैयदजादा आए खड़े हैं, अल्लाह इनके इल्म में, अल्लाह इनकी जबान में मजीद असर अता करे। कसीदा किसे कहते हैं? जिसमें आले मोहम्मद की तारीफ हो। अब हजरत उमर ने नात पढ़ी, हजरत उमर ने नात पढ़ी, नेमल मरकब, नेमल मरकब, सवारी कितनी सोनी। रसूल को नात अच्छी न लगी, बल्कि कहा पहले कसीदा पर, ये बता सवाल कितने प्यारे। और इसका रावी है
उस्मान। लुत्फ लीजिएगा जुमले का, लुत्फ लीजिएगा जुमले का। इसका रावी है मुसलमानों का तीसरा खलीफा हजरत उस्मान। किसी ने उनसे पूछा, मतलब ये बताइए रसूल का साया क्यों नहीं था? रसूल का साया क्यों नहीं था? उन्होंने कहा जी साड़ी वजह तो हमारी वजह से। क्यों? कहा जी हमें शम्मा रिसालत के परवाने, हम हैं शम्मा रिसालत के परवाने। और परवाने की एक आदत ये भी होती है कि जब तक शम्मा जलती रहे, जब तक शम्मा जलती रहेगी परवाना इधर शम्मा बुझी, मैयत पड़ी रहती है परवाने गायब। हम हैं शम्मे रिसालत के परवाने। और परवाना हम क्योंकि रसूल के साथ साथ होते थे, अल्लाह ने साया क्यों नहीं बनाया? साड़ी वजह तो क्यों? हम होते थे रसूल के कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। हालांकि अल्लाह ने कहा ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी ला तुकद्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। खबरदार नबी के आगे कदम न बढ़ाना। जिसने नबी के आगे कदम बढ़ाया लतहबितन आमालकुम, उसके अमलों को जब्त कर लिया जाएगा। रसूल के पीछे पीछे चलना, और अगर कोई रसूल को छोड़ के चला जाए, हम हैं शम्मे रिसालत के परवाने। और हम क्योंकि रसूल के साथ होते थे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, अल्लाह की गैरत को ये गवारा ही नहीं था कि रसूल के साए पे किसी का पांव आ जाए। लफ्ज लीजिएगा, अल्लाह ने हमारी वजह से रसूल का, क्योंकि देखिए ना आप माशाल्लाह धूप में खड़े हो जाइए, कभी आपका साया दाएं होगा, कभी बाएं, कभी आगे, कभी यही है ना साया की फिलोसफी। हम भी होते थे रसूल के साथ साथ, कभी दाएं कभी बाएं, आगे पीछे। अल्लाह ने रसूल का साया इसलिए नहीं बनाया कि किसी का पैर रसूल के साए पे ना आ सके। अब आप अंदर की आंखों में आंखें डाल और रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम के चक्करों को छोड़ के कंबर का लफ्ज ले। सहाबी उसे कहते हैं तो रसूल के साए में भी पाँव न रखे। आल उसे कहते हैं जो रसूल के कंधों पे सहाबी उसे कहते हैं जो रसूल के आल उसे कहते हैं जो कंधों पे सवार हो जाए। रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम एक नायका माँ का बच्चा, नायक, उसने कहा कि यजीद रज़ी अल्लाह, ये अल्लाह में अब्बास गवाह है, मुझे खुशी हुई थी जब उसने यजीद को रज़ी अल्लाह कहा। ये अलम पे हाथ रख के कह रहा हूं, मुझे इतनी खुशी हुई कि उसने यजीद को रज़ी अल्लाह कह के हमें रज़ी अल्लाह की औकात बताई। उसने यजीद को रज़ी अल्लाह करके, अब तो जिसके साथ भी रज़ी अल्लाह होगा मैं पहले देखूंगा इसमें यजीद वाला कौन सा पहलू है। हमारे पास तो कोई रज़ी अल्लाह नहीं, हम तो घर के नौकरों को भी अलैहिस्सलाम कहते हैं। और इसके रावी है फखरुद्दीन राजी, किताब का नाम है तफसीर कबीर। अगर लफ्ज न हो, कंबर साबित न करे,
मजहब छोड़ दूंगा। और याद रख, बाप छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल है। इसके रावी है फखरुद्दीन राजी। उनसे किसी ने पूछा, जी आपने हर सहाबी के साथ रज़ी अल्लाह लिखा, अली के साथ करम अल्लाह लिखा, हमें तो यह भी बारे में करम अल्लाह वजहहू। जी आपने बच्चों के साथ रज़ी अल्लाह लिखा, अली के साथ करम अल्लाह लिखा, वजह क्या है? हज़रत फखरुद्दीन राजी ने जो जुमले कहे, इस जुमले पे मेरा सलाम है उनको। उन्होंने कहा, जी अगर अली भी कभी बुतों को झुका होता, बोला यार मेरे साथ, अगर अली भी कभी बुतों को झुका होता और अल्लाह अली से नाराज हुआ होता, तो मैं उसे भी रज़ी अल्लाह लिखता। का फिर आप अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते? उसने कहा, क्योंकि शिया कहते हैं। और इसके रावी हैं मुसलमानों के चौथे इमाम जनाबे अहमद बिन हम्बल। जनाबे अहमद इब्ने हम्बल, हम्बल का बेटा अहमद, मुसलमानों का चौथा इमाम। और शियो फख्र किया करो अपने आप पे कि दुनिया के 4 इमाम 4 फिक़े, मेरे मजहब पे 12 इमाम 1 फिक़ा। इसके रावी है जनाब अहमद इब्ने हम्बल। अहमद ने अपने बाप से कहा, बाबा जान तरतीब के लिहाज से जैसे जैसे शान है, आप मुझे सहाबा की एक लिस्ट दीजिए। मैंने कहा, गलत पढ़ूं, रसूल मेरी शफाअत न करे, तू न माने तेरा अपना मुकद्दर। जनाब अहमद अपने बाप हम्बल से कहते हैं, बाबा जान आप मुझे तरतीब के लिहाज से, शान के लिहाज से एक लिस्ट दीजिए सहाबा की। जनाब हम्बल ने सहाबा का नाम लेना शुरू किया। 1 का लिया, दूसरे का लिया, 5वें का लिया, 10वें का लिया, 15वें का लिया, 19वें में पहुंचा। 19वें पे पहुंचा। जनाब अहमद कहते, बाबा जान अली दुश्मनी की भी कोई हद होती है, अली दुश्मनी की भी कोई हद होती है। 19 सहाबा आ गए, आपने अभी तक अली का नाम नहीं लिया। जनाब हम्बल कहते, अहमद तेरी अकल पे हैरान हो, तूने सहाबा का पूछा है, आल का नहीं पूछा। अगर दुनिया आल को पहचान लेती है तो अली की बेटियां बाजारों में ना होती। अदादारों, अभी सैयद साहब ने सरकार वफा पढ़ा। किताब का नाम है असरारुश शहादा। आका दरबंदी अलैहि रहमा की लिखी हुई ये किताब है। उसके ये लफ्ज है कि जब अब्बास जीन से जमीन की तरफ सफर करने लगे ना, तो 7 तीर मेरे मौला की आंखों में लगे हुए थे। हारिस बिन बकीदा मलआन ने एक ऐसा दर्द मारा मेरे मौला के सर पे कि अब्बास जीन पे संभले नहीं, जमीन की तरफ सफर किया। और अगर दिलों पे चोट लगे तो कंबर को माफ करना। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे बतूल की चादर की कसम, जब भी कोई शहीद जीन से जमीन पे आया है ना, बीबी
ने उसका नाम लेकर मातम किया। जब अकबर गिराना, बीबी ने कहा वाह अकबर, हाय जवानी। जब कासिम जीन से जमीन पे आया, बीबी ने कासिम का नाम लेकर मातम किया, असगर का नाम लेकर मातम किया। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं अज़ादारों, इधर अब्बास जीन से जमीन पे आया, बीबी ने न अकबर को याद किया न कासिम को याद किया, सर से चादर उतर गई। अब आते कहते वाह हिजाबा, हाय मेरा पर्दा, हाय सलामत हो अज़ादारों, तेरी बेटी के पर्दे सलामत हो जो इस गलियों में बैठ के, और मेरी बेटियां, अल्लाह तुम्हारे पर्दों की हिफाजत करे। बतूल की बेटी को चादर को रोने आई हो, अल्लाह करे तेरी चादर महफूज रहे। बशीर इब्न जसलम जब वापस आया है ना मदीना, और इसने आके मनाती की ओम लोगों, मदीने के सरदार वापस आ गए, मदीने के सरदार वापस आ गए। अब्दुल्ला जनाब अब्बास का बेटा, इसने ये ऐलान सुना, बशीर को कहता है आ मेरी माँ इंतजार में है, एक मरतबा बता ना। बशीर दरवाजे पे आया, जनाब उम्मुल बनीन ने एक मरतबा पूछा बशीर, बशीर क्या कहती वापस आ गए? हाँ बीबी। कहती है बशीर एक बात तो बता, मेरे अब्बास को मारने वाले कितने थे? और मेरे अब्बास को कत्ल करने वाले कितने थे? कहता बीबी 9 लाख। अब आती कहती बशीर मेरे नहीं की शिकायत न कर, 9 लाख तो बस में नहीं कि अब्बास की तो बीबी वो तो हुसैन की चुप में मारा गया। कहती अच्छा बशीर, अच्छा बशीर एक बात तो बता, क्या हुसैन मेरे अब्बास से राजी तो गया? क्या हुसैन मेरे अब्बास से राजी गए थे या नहीं? कहता बीबी तेरे लाल ने वफा की हद कर दी, वफा की। कहती बता कैसे? कहा जब यजीद के दरबार में शहीदों के सर पहुंचे ना, माफी मांगते सादात से लफ्ज बनने लगा है कंबर, जब शहीदों के सर पहुंचे हैं ना, तो यजीद ने शिमर को बुला के कहा शिमर मेरे करीब आ। जब करीब आए ने कहा जब तूने हुसैन की गर्दन पे छुरियां चलाई, क्या हुसैन कुछ कहता भी था? कहता जब मैंने पहली तरफ मारी ना, उसने अपने अल्लाह को याद किया, मैंने दूसरी तरफ मारी, उसने नाना को याद किया, तीसरी तरफ मारी, उसने बाबे को याद किया, चौथी तरफ पे हसन को याद किया। कहता मैं ज़रबे मारता गया, वो सजनों को याद करता गया, 10वीं तरफ पे माँ को याद किया, 4वीं पे माँ को बनाया। कहते जब 13 ज़रबे लगा ली और हुसैन को कटा हुआ सर उठाया, मैंने देखा हुसैन के कटे हुए लब हिल रहे थे। मैं समझा अल्लाह जाने मुझे हुसैन बद्दुआ तो नहीं कर रहा। कहता मैंने हुसैन के कटे हुए गले की लबों के साथ कान लगाए तो